नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों, क्या आप लोग भी बाजार की उथल पुथल से परेशान हैं? कि आपको भी लग रहा है कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, कभी मार्केट अप हो रही है, कभी डाउन हो रही है और आप इन सब चीज़ों से परेशान हैं? तो म्यूचुअल फंड में ही एक ऐसी कैटेगरी आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें कि मार्केट कंडीशंस अप या डाउन होने का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो आपको मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अच्छे रिटर्न्स बना कर देती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी भी कैटेगरी म्यूचुअल फंड में हमें देखने को मिलती है। तो आइए समझते हैं कि कौन सी वो कैटेगरी है जिसमें बाजार के उथल पुथल के दौर में भी आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। दोस्तों, कैटेगरी है हाइब्रिड कैटेगरी। म्यूचुअल फंड की एक हाइब्रिड कैटेगरी हमें देखने को मिलती है। यहाँ जो पैसा हम निवेश करते हैं वो हमारा पैसा डेट में भी निवेश किया जाएगा और वो ही हमारा पैसा, उसी में से हमारा पैसा इक्विटी में भी निवेश किया जाएगा। थोड़ा सा और क्लियरिटी के साथ डिफाइन करूंगा। डेट का मतलब है कि हमारा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश किया जाता है, जैसे कि बैंक वगैरह हमारे पैसे को निवेश करते हैं, वहाँ हमें रिटर्न्स फिक्स मिलते हैं। रिटर्न्स कभी भी कम ज़्यादा नहीं होते क्योंकि वहाँ हमारा पैसा डेट में रहता है। इक्विटी का मतलब है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर मार्केट, यहाँ हमारा पैसा शेयर मार्केट में भी निवेश किया जाएगा। अब यही फंड हमें डायनेमिक एसेट एलोकेशन के साथ भी मिलते हैं। उसको समझते हैं वो क्या होता है। देखिए, डायनेमिक एसेट एलोकेशन का मतलब है कि फंड मैनेजर के पास फ्रीडम है कि वो हमारे पैसे का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कितना करता है और स्टॉक मार्केट में कितना करता है। अगर उनको लग रहा है कि कंडीशन ऐसी बन रही है कि स्टॉक मार्केट से रिटर्न्स नहीं बनेंगे तो हमारे पैसे का एलोकेशन डेट में ज़्यादा कर देते हैं। और अगर उनको लग रहा है कि आने वाले टाइम में मुझे स्टॉक मार्केट से अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं तो डेट से हमारे पैसे को निकाल कर इक्विटी में वो हमारे पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन, एक बहुत बढ़िया हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ फंड मैनेजर का जो विवेक है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर वो सही डिसीजन लेते हैं तो वाकई हमें इस कैटेगरी से बहुत बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पैसा डेट में भी जा रहा है, इसलिए हमारे पैसे का कुछ जो हिस्सा रहेगा वो हमारा सेफ भी रहेगा। अब अगर मैं फ़ंड की बात करूं तो यहाँ आप HDFC का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड देख सकते हैं। HDFC का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, काफ़ी बड़ा नाम है, आ भी नहीं रहा है। HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, काफ़ी बढ़िया ये फंड है। काफ़ी बढ़िया इस फंड की परफॉर्मेंस रही है और फंड साइज़ अगर आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। बहुत पैसा लोगों ने इस फंड में भी निवेश किया हुआ है। फंड साइज़ की बात करूँ 83,549 करोड़, 83,549 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड में निवेश किए हुए हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं 0.73% का एक्सपेंस रेशियो हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। और पैसा डेट में भी निवेश है और पैसा इक्विटी में भी निवेश है। उसको भी देख लेते हैं, मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे। देखिए, इक्विटी में इसने पोर्शन रखा हुआ है 55%। इक्विटी में 55% पैसा है और डेट की अगर मैं बात करूं यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 27.7%, लगभग 28% पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी निवेश किया जा रहा है। बाकी कुछ पैसा हमारा अदर्स में भी निवेश है, जो अदर इंस्ट्रूमेंट है वहाँ भी पैसे को निवेश किया गया है। सेक्टर देखेंगे आप, फाइनेंस और एनर्जी जैसे सेक्टर को टारगेट यहाँ किया गया है। रिटर्न्स की बात करते हैं क्योंकि मेन मुद्दा रिटर्न्स का ही आना है घूम फिर कर। तो रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ, देखिए रिटर्न्स भी काफ़ी ज़बरदस्त हैं। अगर आप सीधा लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स देखें, लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 18% के रिटर्न्स, 18.36% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। जी हाँ, बिल्कुल 18% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स इस फंड ने हमें बनाकर दिए हैं, क्योंकि इक्विटी में पोर्शन अच्छा खासा इन्वेस्टेड यहाँ किया गया है। तो अगर आप लोग भी मार्केट के उथल पुथल से थोड़ा सा घबरा रहे हैं, आपको लग रहा है कि पैसा डूब सकता है या बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, धैर्य नहीं रख पा रहे हैं, तो इस कैटेगरी को भी आप देख सकते हैं। कुछ पैसा आप हाइब्रिड कैटेगरी में भी निवेश कर सकते हैं। अच्छी चीज़ है, डेट में भी पैसा रहेगा और पैसा इक्विटी में भी रहेगा। तो बाजार के उतार चढ़ाव का यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तो पड़ेगा क्योंकि पैसा इक्विटी में निवेश है, लेकिन पूरा पैसा इक्विटी में निवेश नहीं है, कुछ पैसा डेट में भी है, इसलिए जो फ़र्क पड़ेगा वो कम पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों, रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।